हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। कोड है इसका 102540। आप देख सकते हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2025। टोटल जो पेजेस हैं यहाँ पे 8 हैं, क्वेश्चंस 23 है, टाइम 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 75। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे, बाकी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स हम तुरंत दिखाते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है कि सही विकल्प चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। सेकंड में भारत का प्रमुख परिवहन साधन कौन सा है? तो वो है सड़क परिवहन। तीसरा, जनरल डायर का संबंधित किस घटना से है? संबंध किस घटना से? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। फोर्थ, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो वो है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट देखते हैं जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं हम। सिक्स्थ है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज? तो शुगर इंडस्ट्री। सेकेंड, इंडियाज मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट। थर्ड, विथ विच इवेंट इज जनरल डायर रिलेटेड टू? देन जलियांवाला बाग मैसेक्रे। फोर्थ है, द यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल इज? देन ग्राम पंचायत। फिफ्थ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? देन इट इज ए ऑप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका 6 क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऑन व्हाट बेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री जनरली डिटरमाइंड? तो ये जाएगा ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न 2 में बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी देन है? तो यहाँ पे आएगा महात्मा गांधी। क्या लिखेंगे आप? ये म है। ओके, सो महात्मा गांधी। ठीक है, ओके, सो दिस इज द महात्मा गांधी। क्लियर। सेकंड में बोल रहा है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसमें आएगा पाइप लाइन। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। पाइप लाइन। ठीक है, तो पाइपलाइन के द्वारा जो है वो सॉलिड जो होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं, उनको तरल अवस्था में परिवर्तित कर ले जाया जाता है। तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था स्टार्ट 1942 में। दिस विल बी योर आंसर। इसके बाद क्या बोल रहा है, ब्लैंक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो आंसर आ जाएगा भारत। ठीक है, सो दिस इज और भारत। ओके, तो भारत विल बी द आंसर। 100 दिनों की रोजगार योजना को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? तो आंसर आएगा मेयर। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला ब्लैंक में बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ? सो आंसर विल बी महात्मा एंड देन गांधी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड states are carried by? answer will be pipe, so PIPENILINES, pipelines. ठीक है, थर्ड है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन? आंसर विल बी 1942. ओके, देन यहाँ पे ब्लैंक इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड? आंसर विल बी इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट है, 100 days ऑफ एम्प्लॉय स्कीम इज कॉल्ड? तो मनरेगा बोलते हैं, पर स्पेलिंग क्या होता है इंग्लिश में? MGNREGA। ओके, मनरेगा, जी साइलेंट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज? मेयर, MAYOR। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं मैच द कॉलम। यहाँ पे बोल रहा है, प्रश्न 3 में बोल रहा है, सही जोड़ी आपको बनाना है। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो यह है वन कटाई रोकथाम के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो राष्ट्र में जो रास्ते वगैरह होते हैं उसको बनाने का देखने का काम कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में। ठीक है, हिंद स्वराज कब मिला था हमको? तो ये हमको मिला था 1909 में। रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी किससे जुड़ी हुई है? ये एक बीमारी का नाम है जो कि पशुओं में, जानवर में होती है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो सन 2005 में। इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं फटाफट। तो चिपको मूवमेंट जो है ये डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, प्रिवेंशन के लिए। तो इससे मैच करेंगे।
तो नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज जो है उसको देखने का काम कौन करता है, तो CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का ही काम होता है। देन डिफीट ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन कब हारा था, 1815 में, 1815 में। हिंद स्वराज ये कब हमको मिला था, तो ईयर 1909। ओके। देन रिंडरपेस्ट ये एक डिसीज़ है, बीमारी किसको होती है, एनिमल्स में होती है, तो एनिमल डिसीज़। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ था, तो ईयर 2005 में। क्लियर है। चलिए हिंदी में अब सत्य और असत्य देख लेते हैं फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले ही देखते हैं पहला वाला। तो जल एक नवीकरण संसाधन है, ट्रू। सेकेंड, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, ट्रू। थर्ड, लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, ट्रू। फोर्थ, भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में लग गई, ट्रू। पांचवा, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ट्रू। लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता है, रॉन्ग, फॉल्स। तो बाकी सारे ट्रू है, सिर्फ लास्ट वाला फॉल्स है। नेक्स्ट है इसके इंग्लिश मीडियम में देखते हैं ट्रू फॉल्स को। तो पहला है वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ट्रू। देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ट्रू। द रेड कैप, ट्राइकलर एंड क्रेस्ट वर द सिंबल्स ऑफ फ्रीडम एंड रिपब्लिक, ट्रू। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन बॉम्बे इन 1854, ट्रू। Indian constitution is secular, true. In democracy, citizens do not get the opportunity to elect their representative, false. Clear? चलिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लेते फटाफट। तो इसके पहले में बोल रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो वो थे जेम्स, ओके, जेम्स एंड हरग्रीव्स, ओके। देन भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका आंसर होगा संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली, ठीक है। तो आंसर माइंड में फिक्स करते हुए चलिए। अब चलिए इसके बाद वाला देखते हैं। कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है द्वितीयक क्षेत्र में आता है भी, ठीक है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ICT, ठीक है, ICT शॉर्टकट में बोलते हैं। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों यही लिखेंगे। चलिए अब एक बार इंग्लिश मीडियम वालों को देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। तो पहला है हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी, तो ये था इंग्लिश में स्पिनिंग, देखिए JAMES, जेम्स। देन HARGREAVES, ठीक है, हरग्रीव्स। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन इन इंडिया, तो आंसर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या आएगा, पार्लियामेंट्री एंड सिस्टम, ये आप ऐसे इस टाइम से लिखेंगे SYSTEM, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाला Where is the office of the National Commission for Women situated? So answer is New Delhi. Okay, New Delhi. ठीक है। फोर्थ है in which sector, कौन से सेक्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंक्लूडेड, सो आंसर इज सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी सेक्टर, सेक्टर भी लिख लेंगे SECTOR, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, सो आंसर इज RBI। देन ये बोल रहा है What does information and commission technology called in brief? Brief में बोलना है तो देखो ICT, that's why I told you ICT। क्लियर है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब वन बाय वन हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है, अब पहले देखिए मैं इंग्लिश वालों को बता रहा हूँ, देन हिंदी मीडियम के लिए लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्टोर प्लफिंग, इसके और में बोल रहे हैं राइट एनी 2 मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। लगे क्वेश्चन 7 भी देख रहे हैं, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज कॉल्ड, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। इसके और में बोल रहा है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके आंसर। चलिए ये है, देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर और ये उसके और का ये नीचे है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो ये और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ से, ओके। पॉइंट्स मैंने इनफ दे दिया जो आपको ईजी लगते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा दिया कि आपको जो ईजी लगता है आप वो सिंपली उठाते जाइए यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन 7 का भी ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये और के नीचे वाला यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, राइट नेम्स ऑफ मेन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसके और में बोल रहा है राइट 2 फीचर्स ऑफ अर्ली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।
क्वेश्चन 9 में बोल रहा है व्हाट इज कंज्यूमर इंडस्ट्री, इसके और में बोल रहा है राइट द नेम्स ऑफ 2 इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। चलिए अब इनके आंसर दिखाता हूँ। देखिए ये आंसर, ये क्वेश्चन 8 का है और ये और का यहाँ से स्टार्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देन क्वेश्चन 9 दिखाता हूँ मैं। तो क्वेश्चन 9 के ये ऊपर वाला है एंड और वाला यहाँ से है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं वापस। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है, राइट टू फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये और के नीचे वाला है। अब क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है व्हाट इज नेशनल हाईवे, उसके और में बोल रहा है विच आइटम्स आर मेनली इंपोर्टेड इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन 12 भी देख लेते हैं। व्हाट इज वीटो, और इसके और में बोल रहा है व्हाट वाज द कॉर्न लॉ। चलिए 10, 11, 12 का आंसर दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है 10 का आंसर एंड इसके और का आंसर आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देन क्वेश्चन 11 में देखिए ये है आंसर एंड इसके और का आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 का आंसर ये वाला है एंड इसके और वाला आंसर यहाँ से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है व्हाट डज फ्लाइंग शटल मीन्स, उसके और में बोल रहा है मेंशन 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ गुमास्ता। क्वेश्चन 14 में बोल रहा है व्हाट इज डायमंड, फॉर्मूला नहीं है ये सूत्र है, सॉरी SUTRA। तो व्हाट इज डायमंड सूत्र, और उसके और में बोल रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। चलिए 13 और 14 का आंसर दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है 13 का आंसर और उसके और का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। सो ये है क्वेश्चन 14 का आंसर और उसके और वाले का आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में बोल रहा है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटोक्रेसी, उसके और में बोल रहा है राइट 2 लाइन्स अबाउट प्लेटन। क्वेश्चन 16 में बोल रहा है राइट द मेन प्रोविजंस ऑफ मनरेगा एनी 2, इसके और में बोल रहा है व्हाट कम्स इन द प्राइमरी सेक्टर। चलिए अब मैं आपको 15 और 16 के आंसर दिखाता हूँ। तो ये है क्वेश्चन 15 का आंसर और उसके और का आंसर यहाँ पे है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन 16 में देखिए कोई भी 2 बोला है, तो क्वेश्चन 16 का आंसर ये है। मैं जस्ट एक्स्ट्रा आपको दे दिया हूँ कि जो आपको ईजी लगे कोई भी 2, ठीक है, क्योंकि कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं दे दिया कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग वगैरह, मिनरल्स वगैरह, ये सब उसके अंदर आते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में बोल रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, उसके और में बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन 18 में बोल रहा है राइट एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसके और में बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय रिजर्व फॉरेस्ट एक्सप्लेन। चलिए 17 और 18 का आंसर दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन 17 का आंसर है कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करें मैंने बता दिया है। देन उसके जो और वाला है वो आंसर यहाँ पे है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और ये है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन 18 में देखिए कॉन्सिक्वेंसेज बोला था, नुकसान क्या क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और तीसरा होता है सॉइल इरोजन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और इसके और में बोला था रिजर्व फॉरेस्ट की डेफिनेशन, तो ये और का आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में बोल रहा है राइट 3 फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसके और में बोल रहा है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। क्वेश्चन 20 में बोल रहा है राइट 3 फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके और में बोल रहा है राइट 3 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 19-20 के आंसर दिखाता हूँ। तो ये है क्वेश्चन 19 का आंसर, जहाँ पे फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, जो भी आपको ईजी और आसान लगते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देन चलिए इसके और वाला आंसर क्या है कि वहाँ बोला था कि ग्राम पंचायत के ऊपर था, राइट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसका आंसर है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके और में बोल रहा है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या काम है, तो ये उसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 में बोल रहा है कि मैप में आपको क्या क्या दिखाना है, ब्लैक सॉइल रीजन, छोटा नागपुर प्लेटियो, लद्दाख द डेजर्ट, हिंदी में काली मिट्टी के क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख थार का मरुस्थल। सबसे लास्ट में दिखाऊंगा आपको मैप, ठीक है। चलिए इसके और में क्या बोल रहा है, इसके और में बोल रहा है कि भारत के मैप पे दिखाना है HVJ गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई एंड मलाजखंड खेतड़ी, HVJ गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, मलाजखंड एंड खेतड़ी, ठीक है। लास्ट में दिखाऊंगा मैप आपको। क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 में बोल रहा है, ओके जस्ट अ मिनट, या क्वेश्चन 22 में बोल रहा है राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके और में बोल रहा है डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन 23 में बोल रहा है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसके और में बोल रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन रीजनल पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज। चलिए इनके आंसर दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये है, ठीक है। जो भी आपको इजी पॉइंट लगते हैं लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके और वाला जो आंसर था ये इसके और का आंसर है, थोड़ा और है नीचे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट।
ये एक पोर्शन लीजिए, देन और थोड़ा नीचे है, देन ये स्क्रीनशॉट। 4 नंबर का क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा डेफिनेटली होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की क्वालिटीज़ की। उसके और वाले इसके जस्ट नीचे है यहाँ से, ठीक है। चलिए वो भी दिखाता हूँ। डिफरेंस था कि क्या डिफरेंस होता है रीजनल पार्टीज़ एंड द नेशनल पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। 1 2 3 4 डिफरेंस इसलिए क्योंकि 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले मैं दिखाता हूँ हिंदी मीडियम वालों के आंसर्स। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 उसके अथवा का, ये क्वेश्चन 7 का उत्तर उसके अथवा का मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन 7 के अथवा का ये है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 का ये है एंड क्वेश्चन 8 का अथवा ये है। क्वेश्चन 9 इसी में ही है, ओके। क्वेश्चन 9 का आंसर ये है। देन इसके अथवा की बात करते हैं तो ये देखिए क्वेश्चन 9 का अथवा है। देन क्वेश्चन 10 का आंसर ये है। अब 10 के अथवा का आपको दिखाते चल रहे हैं। क्वेश्चन 10 का अथवा है। क्वेश्चन 11 का उत्तर ये है। देन इसके अथवा का देखिए क्वेश्चन 11 का अथवा। क्वेश्चन 12 का उत्तर ये है। देन स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट, है ना। तो 12 का अथवा कहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है। देन ये क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है। देन उसके 13 के अथवा का आपको दिखाता हूँ, ये 13 के अथवा का, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो ये 14 का उत्तर और ये 14 का अथवा का उत्तर। देन 15 भी दिखाते हैं। 15 वैसे यहाँ पे आ गया है मेरे ख्याल से थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। देन ये आगे 15 का उत्तर, ठीक है। ये 15 का अथवा का आ गया, ठीक है। एंड देन ये है क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये 16 का अथवा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर ये हो गया 17 का उत्तर और ये हो गया 17 का अथवा का उत्तर। और यहीं पे क्वेश्चन 18 का उत्तर भी है। देन 18 के जो अथवा है वो ये है। चलिए अब क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 में ये है 19 का और उसके अथवा का, और अगले पेज पे आपको मिल जाएगा। चलिए ये है क्वेश्चन 19 के अथवा का उत्तर, ठीक है। स्क्रीनशॉट की स्पीड इनफ है, पॉज करके वीडियो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। देन इसके अथवा 20 का अथवा का उत्तर आगे भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 20 अथवा का उत्तर है। देन अब चलते 21 में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए लद्दाख आपको दिख रहा है। देन थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट, लद्दाख, ठीक है। देन और थोड़ा सा नीचे आएंगे आप यहाँ पे तो थार मरुस्थल बता दिया मैंने, काली मिट्टी एंड छोटा नागपुर, ठीक है। क्लियर है। सेकेंड वाले में देखते हैं क्या था। तो यहाँ पर था खेवंडी, देन जगदीशपुर, विजयपुर और हजीरा की पाइपलाइन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको लेके जाना है। देन मलाजखंड, ठीक है। एंड 3 हो गए, एक और है, ये है मुंबई हाई, ठीक। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए। ये क्वेश्चन 20 का उत्तर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। और ये 22 का अथवा का है, ठीक। देन अब ये क्वेश्चन नंबर 23 का है, ठीक है। राजनीतिक दल के गुण क्या क्या है, और इसके बाद इसके अथवा का। तो ये हो गया क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के बीच का अंतर। तो इसी तरीके से जो भी वीडियोस हम डालते हैं उसमें इंटेंशन ये है कि आपके अच्छे स्कोर आ सके एग्जाम में। जो भी आगे पेपर्स आते हैं, देन पेपर जो आपको मैच करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, मैथ्स के भी जो आपके कितने स्कोर आए हैं उसके लिए भी वीडियो हमने डाल दिए, संस्कृत की भी डाल दिए थे। तो इसी तरीके से और भी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज को यही रोकते हैं। थैंक यू।